ये हैंडसम आदमी जरा सा सनस्क्रीन निकालता है और अपने नाजुक हाथों पर धीरे धीरे लगाता है। चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसे क्या पता उसका असली खतरा अब शुरू होने वाला है। अचानक लड़की को कुछ अजीब नजर आता है। समुद्र किनारे पड़ा एक विशाल अंडा जो अब टूट चुका है। तभी दाजुआंग को भी याद आता है कि ये वही अंडा है जो उसने पिछली रात पाया था। सबको समझ आ जाता है कि बीच पर घूम रहा रहस्यमयी दानव दरअसल इसी अंडे से निकला है। चूंकि ये अभी अभी फूटा है तो शायद बड़ा नहीं हुआ होगा। उन्होंने टेस्ट करने के लिए एक सॉसेज आगे फेंका। देखते ही देखते दानव ने उसे निगल लिया। फिर एक और सॉसेज दूर फेंका गया। इस बार दानव ने हमला नहीं किया। सबको लगा रास्ता साफ है। 2 स्केटबोर्ड लाकर रेत पर रखे गए और लोग उस पर कूद पड़े। शुरुआत में सब ठीक था, कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वे अंत तक पहुंचने वाले थे, स्केटबोर्ड अचानक पीछे की तरफ खिसकने लगा। दरअसल दानव स्केटबोर्ड को कंट्रोल कर रहा था। उसी वक्त उसके डरावने शून्य टेंटिकल बाहर निकलते हैं और आदमी को जकड़ने लगते हैं। वो जोर से छलांग लगाकर सामने की टेबल पर कूदता है, लेकिन उसका हाथ दानव के पंजे से जख्मी हो जाता है। घाव तेजी से सड़ने लगता है। वो दर्द सहकर बैग में कुछ तलाशने लगता है। तभी एक केला नीचे गिरता है। हैरानी की बात ये कि दानव ने केले पर हमला नहीं किया। आदमी ने एक और केला उठाकर फेंका और सोचा शायद ये किसी चीज से डरता है। हिम्मत जुटाकर वो सीधे नीचे कूदता है। तभी उसे समझ आता है दानव आग से डरता है, क्योंकि यहीं कल की पार्टी की आग की राख पड़ी थी। लेकिन जैसे ही वो खुश होता है उसका जख्म और बिगड़ जाता है। घाव से खून और गंदा तरल बहने लगता है और वो बेहोश होकर टेबल पर गिर जाता है। इसी बीच दानव धीरे धीरे स्केटबोर्ड को भी खींच लेता है। बाकियों को अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ता है। वे संभलते हुए कार के ट्रंक तक पहुंचते हैं और कुछ काम का सामान ढूंढने लगते हैं। तभी दानव कार पर हमला शुरू कर देता है। गाड़ी हिलने लगती है और एक औरत गिरते गिरते बचती है। साथ ही समय पर पकड़ लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। इसी दौरान अचानक एक लाल गाड़ी नजर आती है।